उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस में आज हम उन्नति की अर्चना फेज़ 3 के बारे में बात करेंगे। उसमें एक गतिविधि है महाद्वीप। महाद्वीप क्या होता है? भूगोल में बच्चों को महाद्वीप का जो कॉन्सेप्ट है वो बताया जाता है कि एक अमूर्त चीज़ है। बच्चे ने महाद्वीप नहीं देखा हुआ है तो उसको हम मूर्त से अमूर्त की तरफ ले जाएंगे। इस अवधारणा को समझाने के लिए भूगोल में मानचित्र, ग्लोब आदि का प्रयोग होता है। आज हमने एक ग्लोब जो कि हमारे विद्यालयों में है उसको ले रखा है। इसमें ग्लोब एक पृथ्वी का मानचित्र होता है जिसमें पृथ्वी गोलाकार है और यहाँ पर सभी जो महाद्वीप हैं इस पर बने हुए हैं। हम जानते हैं कि पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर कि जीवन संभव है, जहाँ पर 71% जल है और बाकी 29% भूमि है और इन्हीं भूमि के टुकड़ों से मिल करके महाद्वीप बना हुआ है। आइए बच्चों हम देखते हैं कि इसमें जो एशिया महाद्वीप है, जहाँ जो इसमें कि भारत स्थित है, जहाँ हम रहते हैं, और एशिया जो कि एशिया महाद्वीप में है। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप है, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका नीचे है ध्रुवों की तरफ जहाँ पर सूर्य नहीं पड़ता है, इसलिए सर्वाधिक ठंडा विश्व का महाद्वीप है, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो कि सबसे छोटा है। और यहाँ पर जीरो अक्षांश पर एक जो रेखा है, जो काल्पनिक रेखा है, ये आप बड़े ध्यान से देख सकते हैं। ये रेखा जो कि इस ग्लोब को दो हिस्सों में बांट रही है। ऊपर का जो, अगर मैं गोले को दो टुकड़े में काट दूंगा तो ये अर्धगोला कहलाएगा, तो गोलार्ध कहलाता है ये। और ये उत्तरी गोलार्ध है ऊपर वाला। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के ऊपर वाला जो हिस्सा अर्धगोला होगा वो उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा और नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। तो प्यारे बच्चों आइए देखते हैं कि कौन कौन से महाद्वीप हैं जो उत्तरी गोलार्ध में है। हमारा एशिया जो है ये हमारा उत्तरी गोलार्ध में है। इसके बाद उत्तरी अमेरिका इस लकीर के देखिए ऊपर है, और यूरोप, ये तीन ऐसे हैं जो उत्तरी गोलार्ध में हैं। बाकी दक्षिणी गोलार्ध में हम देखते हैं जो नीचे इस लकीर के नीचे की तरफ हैं, उनमें ऑस्ट्रेलिया है और नीचे एंटार्कटिका। देखिए यहाँ पर पेंगुइन बना हुआ है नीचे ध्रुवों के पास है, इसलिए यहाँ सूरज नहीं पड़ता। अब दो ऐसे महाद्वीप हैं, एक अफ्रीका महाद्वीप जो कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में है, और दूसरा महाद्वीप है हमारा दक्षिणी अमेरिका जो कि दो गोलार्धों में आता है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में। तो बच्चों यहाँ पर हमें महाद्वीप क्या होता है, महाद्वीप की संकल्पना क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। अभी हमने सिर्फ ये जाना है कि हमारे जो महाद्वीप हैं वो कुल 7 हैं। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्कटिका। तो बच्चों ग्लोब हमारे विद्यालयों में है, मानचित्र हमारे विद्यालयों में है, जिसकी सहायता से हम भूगोल का अध्ययन करते हैं। हमने महाद्वीप के बारे में सुना नहीं है, हमने कोई नाम सुना, उसको कभी देखा नहीं है, हमें चित्र दिखाया जाता है तो हम उससे समझ जाते हैं। तो इस ग्लोब में, इस मानचित्र के माध्यम से हम महाद्वीपों को समझेंगे। आइए, यदि आपने मेरे चैनल उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कृपया सब्सक्राइब करें ताकि, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस में आज हम महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। महाद्वीप क्या है, उसकी क्या संकल्पना है,
और महाद्वीपों की क्या विशेषताएं हैं। तो उन्नति की अर्चना फेज 3 में आज हम शुरुआत करेंगे। जो हमारी गतिविधि है महाद्वीप की, उसके बारे में। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां केवल पृथ्वी पर पाई जाती हैं, इसलिए इसे हरित ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण यह अंतरिक्ष से देखने पर नीले रंग की दिखाई देती है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी का 71% भाग जल से भरा हुआ है और 29% भाग भूमि है। विश्व के 7 महाद्वीप पृथ्वी के भूमि क्षेत्रफल 29% में स्थित है। ये हमारी पृथ्वी है, आप देख सकते हैं। इसमें 29% जो भाग है वो भूमि है, शेष 71% जल है। आइए हम जानते हैं कि महाद्वीप क्या है। महाद्वीप एक विस्तृत भूभाग का फैलाव है जो पृथ्वी पर समुद्र से अलग दिखाई देते हैं। या एक और अन्य परिभाषा है कि एक महाद्वीप धरती का वह विस्तृत क्षेत्र होता है जिसकी सीमाएं स्पष्ट पहचानी जा सकती हैं। पृथ्वी के 7 सबसे बड़े ठोस सतहें, उन्हें महाद्वीप कहा जाता है। 7 महाद्वीपों के नाम एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है। आइए बच्चों, हम जानते हैं कि मैंने आपको अभी ग्लोब दिखाया था और बताया था कि जो हमारे महाद्वीप हैं वो कहां कहां स्थित हैं। पहला जो हमारा महाद्वीप है सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप, उसके बाद अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। और ये जो एक काल्पनिक रेखा है जिसको हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं, यह हमारे ग्लोब को 2 हिस्सों में बांट देती है। गोलार्ध पृथ्वी के मानचित्र के 2 ऐसे हिस्से हैं जो भूमध्य रेखा के उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभक्त किए जाते हैं। सभी महाद्वीप उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के रूप में विभक्त हैं। उत्तरी गोलार्ध में एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप स्थित हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका 2 महाद्वीप स्थित हैं। दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका दोनों गोलार्ध में स्थित हैं। ये हमारी पृथ्वी का जो ग्लोब की स्थिति है, ग्लोब का चित्र है। और ये 0 डिग्री अक्षांश है जहाँ की भूमध्य रेखा है, जिसको कि हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। यह हमारे ग्लोब को 2 गोलार्ध में बांट देती है। एक उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। आइए हम देखते हैं कि विश्व के जो 7 महाद्वीप हैं उनके हिंदी में क्या नाम है और उनके अंग्रेजी में क्या नाम है। बच्चों, हिंदी में एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया है, जबकि उसे अंग्रेजी में एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया कहेंगे। तो इस तरह से हम 7 महाद्वीपों के हिंदी और अंग्रेजी नामों से भी परिचित हो गए हैं। अब एक एक हम करके देखते हैं कि जो हमारे महाद्वीप हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं, क्योंकि अन्य जो हमारी अभी गतिविधियां आएंगी उसको हम देखेंगे आगे। एशिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का करीब 29.4% है। विश्व की लगभग 60% जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है, जो कि किसी भी महाद्वीप में निवास करने वाली सर्वाधिक जनसंख्या है। एशिया महाद्वीप में कुछ 48 देश हैं। हमारा भारतवर्ष भी एशिया महाद्वीप में ही है। एशिया में जनसंख्या घनत्व लगभग 146 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है, जो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। वैसे विश्व का जो औसत जनसंख्या घनत्व है संपूर्ण विश्व का, वो 51 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। अफ्रीका, क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 20.2% है। इसे अंधद्वीप भी कहा जाता है।
विश्व की कुल आबादी का लगभग 18% आबादी अफ्रीका महाद्वीप में निवास करती है, जो कि विश्व में दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में कुल 54 देश हैं। अफ्रीका में जनसंख्या घनत्व 45 व्यक्ति प्रति किलोमीटर वर्ग है, जो कि विश्व में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 16% है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जहां विश्व की कुल 8% जनसंख्या निवास करती है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कुल 23 देश हैं। उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या घनत्व 20 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि विश्व जनसंख्या घनत्व में 5वां स्थान है। दक्षिणी अमेरिका क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिणी अमेरिका विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 12% है। विश्व की लगभग 6% जनसंख्या दक्षिण अमेरिका में निवास करती है, जो कि विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से 5वें स्थान पर है। दक्षिण अमेरिका में 12 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों को मिलाकर कुल 33 देश हैं। दक्षिण अमेरिका में जनसंख्या घनत्व 32 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि विश्व की जनसंख्या घनत्व का कुल चौथे स्थान पर है। इसके बाद बच्चों एक ऐसा महाद्वीप आता है जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से तो 5वें स्थान पर है, लेकिन वहां कोई भी जनसंख्या निवास नहीं करती है। एंटार्क्टिका महाद्वीप विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। एंटार्क्टिका एक अनोखा महाद्वीप है जहां कोई मूल मानव आबादी नहीं है। अंटार्कटिका का जनसंख्या घनत्व 0 है। अंटार्कटिका में कोई भी देश नहीं है। अंटार्कटिका विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। अंटार्कटिका में 90% बर्फ है, जो वर्ष भर मोटी बर्फ की चादर से ढका रहता है, इसलिए इसे सफेद महाद्वीप भी कहा जाता है। यहाँ बहुत से देशों ने अपने शोध केंद्र स्थापित किए हैं। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती 3 भारतीय शोध केंद्र अंटार्कटिका में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप यानी 6ठे नंबर पर जो आता है, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 6.8% है। विश्व की लगभग 11% आबादी यूरोप में निवास करती है, जो कि विश्व में तीसरे सबसे बड़ी आबादी वाला महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप में कुल 54 देश हैं। यूरोप में जनसंख्या घनत्व 34 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि विश्व में जनसंख्या घनत्व के मामले में तीसरे स्थान पर है। ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप है, जिसे ओशेनिया के नाम से भी जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया में विश्व की आबादी का लगभग 0.54% निवास करता है, जो कि विश्व में जनसंख्या में 6ठे स्थान पर है। ऑस्ट्रेलिया में कुल 14 देश हैं। ऑस्ट्रेलिया का जनसंख्या घनत्व 3 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि विश्व में जनसंख्या घनत्व के मामले में 6ठे स्थान पर है। अब बच्चों जो हमने ये पढ़ लिया उसकी एक समरी भी हमें तैयार करनी है कि क्षेत्रफल महाद्वीपों का क्षेत्रफल के आधार पर क्रम क्या होगा। सबसे अधिक क्षेत्रफल एशिया महाद्वीप का है, उसके बाद अफ्रीका का नंबर आता है, फिर तीसरे स्थान पर अमेरिका का, उत्तरी अमेरिका तीसरे स्थान में है क्षेत्रफल के मामले में। चौथे स्थान पर क्षेत्रफल में दक्षिणी अमेरिका है। क्षेत्रफल के आधार पर 5वां महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप। क्षेत्रफल के आधार पर यूरोप 6ठा महाद्वीप है, और सबसे छोटा और 7वें स्थान पर जो क्षेत्रफल के आधार पर महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया है। अब इसके बाद जनसंख्या के आधार पर इनका जो हम क्रम होगा उसमें आप देखिए यूरोप जो कि 6ठे नंबर पर था, अगर हम 6 को 2 से भाग दें तो वो तीसरे पे पहुंच जाता है। तो पहले 2 तो जनसंख्या में भी बराबर, जो क्षेत्रफल में सबसे अधिक हैं पहले दूसरे नंबर पे, वही जनसंख्या में भी पहले दूसरे नंबर पर है एशिया और अफ्रीका। पहले नंबर पे एशिया है जिसकी जनसंख्या सर्वाधिक है महाद्वीपों में। उसके बाद दूसरे नंबर पर अफ्रीका है जिसकी जनसंख्या दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर यूरोप आ जाता है, जिस जनसंख्या के आधार पर तीसरे नंबर पर यूरोप महाद्वीप होगा। जनसंख्या के आधार पर चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप
उत्तरी अमेरिका है। पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप जनसंख्या के आधार पर दक्षिणी अमेरिका है। जनसंख्या के आधार पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप छठे नंबर पर है। और सबसे, क्योंकि अंटार्कटिका में कोई भी आबादी निवास नहीं करती है, इसलिए वहां पर जनसंख्या शून्य है, इसलिए वो जनसंख्या के क्रम में सबसे निचले स्थान पर है, 7वें स्थान पर। अब बच्चों हमने ये सब पढ़ लिया, अब हमें इनको याद रखना है। बच्चे भूल जाते हैं, तो हम ऐसी कौन सी एक छोटी सी हमें ट्रिक याद रहे जिससे कि हम महाद्वीपों के नाम को याद रख सकें। एक हिंदी के लिए जो हिंदी में नाम है उनको कैसे हम याद रख सकते हैं। ए यू उत्तर दे, आ प्लस आ बराबर बड़ा आ। तो ए से एशिया हो जाएगा, यू से यूरोप हो जाएगा, उत्तर से उत्तरी अमेरिका हो जाएगा, दे में दक्षिण अमेरिका हो जाएगा, आ से अफ्रीका हो जाएगा, आ से अंटार्कटिका हो जाएगा और बड़े आ से ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो ये जो हिंदी में नाम है उनको हम याद रखने के लिए इस ट्रिक का ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप चाहें तो लिख भी लेंगे, ए यू उत्तर दे, आ धन आ बराबर बड़ा आ। आइए इन्हीं नामों को याद करने की एक ट्रिक है जो कि अंग्रेजी में याद करने के लिए है। ईट 4 एप्पल्स सेज नानी, यानी नानी कहती हैं कि 4 सेब खाया करो। तो ईट का ई लेंगे तो यूरोप हो जाएगा। 4 ए आ रहे हैं, पहला ए एशिया, दूसरा ए अफ्रीका के लिए, तीसरा ए ऑस्ट्रेलिया के लिए, चौथा ए एंटार्कटिका के लिए। सेज में एस ए लेंगे साउथ अमेरिका, और नानी में एन ए लेंगे तो नॉर्थ अमेरिका, यानी कि यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। इसी अंग्रेजी में नाम याद करने के लिए एक और ट्रिक को हम इस्तेमाल करते हैं, इसको हम कहते हैं ईट एन एप्पल एज स्नैक। तो ईट के ई को लेंगे तो इससे यूरोप बन जाएगा, एन एंटार्कटिका बन जाएगा, ए से ऑस्ट्रेलिया बन जाएगा, ए एस से एशिया बन जाएगा, ए से अफ्रीका बन जाएगा, एस से स्नैक के एस से साउथ अमेरिका बनेगा, और एन ए को हम लेंगे, एस के बाद एन ए को शॉर्ट में लेंगे तो उसको नॉर्थ अमेरिका कहेंगे। तो इस तरह से हम जो हमने महाद्वीप पढ़े उनके नामों को हम याद कर लेंगे, क्योंकि पहली गतिविधि हमारी जो उन्नति की अर्चना फेज 3 में है वहाँ महाद्वीपों से परिचय कराया गया। महाद्वीप क्या है, उनके नामों को याद रखना है। उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। प्लीज़ like and subscribe my YouTube channel Utkarshini Online Classes, and if you have not subscribed my channel so far, please subscribe it and press the bell icon to get the notification of my upcoming videos. मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे YouTube चैनल उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आने वाले दिनों में मैं जो हमारे निपुण भारत मिशन में बच्चों को हिंदी में बहुत दिक्कतें आ रही हैं उसके लिए भी हम वीडियोस बहुत जल्दी जारी करने वाले हैं, और बेसिक शिक्षा परिषद में जो गणित है 6 से 8 तक की, उसकी हम महाश्रृंखला को भी जारी करेंगे। जो पुस्तकें हैं हमारी उसमें गणित के विषय पर जो आधारित हमारी किताबें हैं उनकी महाश्रृंखला को भी हम जारी करेंगे। तो आने वाले नए वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।